सदियों पहले कुछ जिज्ञासु भिक्षुओं मंक्स ने ईश्वर के करीब पहुंचने और स्वर्ग की खोज करने की ठानी थी। उन्होंने जादू का सहारा लेकर ऐसी जादुई फलियां मैजिक बीन्स बनाई जिन्हें बोने पर वे सीधे बादलों के पार तक बढ़ सकती थीं। लेकिन जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्हें स्वर्ग नहीं बल्कि गंटूरा नाम का एक भयानक और बंजर राज्य मिला। वहां इंसानों का नहीं बल्कि विशालकाय बदसूरत और आदमखोर दिग्गजों जायंट्स का बसेरा था। ये दिग्गज इंसान के मांस के भूखे थे। वे उन बेलों के सहारे नीचे धरती पर उतर आए और इंसानी बस्तियों को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। तब राजा एरिक ने अपनी जादुई शक्तियों और सोने को पिघलाकर एक जादुई ताज मैजिक क्राउन तैयार किया। इस ताज में ऐसी शक्ति थी कि जो इसे पहनता दिग्गज उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाते। राजा एरिक ने दिग्गजों को वापस ऊपर भेजा और उस आखिरी बेल को काट दिया। मरते समय उन्होंने आदेश दिया कि इस ताज को उनकी छाती पर रखकर दफन किया जाए ताकि यह कभी किसी गलत हाथ में न लगे। दो बच्चों की समानांतर दुनिया। फिल्म हमें वर्तमान में लाती है जहां दो बच्चे जैक और इजाबेल अलग अलग परिवेश में यही कहानी सुन रहे हैं। जैक अभावों के बीच सपने। जैक एक साधारण किसान का बेटा है। उसका घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा कमरा है जहां मोमबत्ती की मध्यम रोशनी है। उसके पिता उसे वह प्राचीन कहानी सुना रहे हैं। जैक की आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक है। वह पूछता है, पिताजी क्या दिग्गज सच में दोबारा आ सकते हैं? उसके लिए यह कहानी गरीबी से दूर एक जादुई दुनिया का सपना है। उसके पास फटे हुए कपड़े हैं और खाने की कमी है, लेकिन उसकी कल्पनाएं बादलों के पार उड़ रही हैं। इजाबेल सोने के पिंजरे में कैद। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी इजाबेल अपने विशाल महल के मखमली बिस्तर पर लेटी है। उसकी माँ उसे वही कहानी सुना रही है। इजाबेल के पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन उसके पास स्वतंत्रता नहीं है। वह एक ऐसी राजकुमारी है जो महल की ऊंची दीवारों से बाहर की दुनिया देखना चाहती है। उसके लिए यह लोक कथा केवल एक डर नहीं बल्कि एक रोमांच एडवेंचर की उम्मीद है। वह अपनी माँ से पूछती है, क्या राजा एरिक ने सच में हमें हमेशा के लिए बचा लिया? समय का चक्र और दुखद मोड़। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, समय तेजी से बीता है। जैक के जीवन में एक दुखद मोड़ आता है जब उसके पिता का निधन हो जाता है। अब वह अपने सख्त और थोड़े लालची चाचा के साथ रहता है। जैक बड़ा होकर एक लंबा दुबला-पतला लेकिन नेक दिल युवक बनता है जिसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घोड़ा और अपनी पुरानी यादें हैं। इजाबेल भी एक खूबसूरत लेकिन विद्रोही राजकुमारी बन चुकी है। उसके पिता राजा ब्रह्मवेल उसे हमेशा महल के अंदर बंद रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी इकलौती वारिस को कुछ हो न जाए। साथ ही उन्होंने इजाबेल की शादी अपनी उम्र से काफी बड़े और चालाक सलाहकार लॉर्ड रॉड्रिक से तय कर दी है, जिससे इजाबेल नफरत करती है। अध्याय 2 बाजार की घटना और जादुई फलियां। 10 साल बाद जैक के चाचा उसे अपना घोड़ा और गाड़ी बेचने के लिए क्लॉस्टर शहर भेजते हैं ताकि वे गुजारा कर सकें। वहां जैक एक नाटक देखता है जो दिग्गजों की कहानी पर आधारित है। उसी भीड़ में उसे राजकुमारी इजाबेल दिखती है जो साधारण कपड़ों में महल से भागकर बाहर आई है। जब कुछ गुंडे उसे परेशान करते हैं तो जैक निडर होकर बीच बचाव करता है। इसी बीच राजा का सलाहकार लॉर्ड रॉड्रिक, जो इजाबेल से शादी कर राजा बनना चाहता है, एक प्राचीन मठ से जादुई फलियां चुराकर भाग रहे एक भिक्षु का पीछा कर रहा है। वह भिक्षु घबराकर जैक के पास आता है और उसे वे 5 से 6 रहस्यमयी फलियां थमा देता है। वह जैक से वादा लेता है कि वह इन्हें सुरक्षित रखेगा और कभी भी पानी के संपर्क में नहीं आने देगा। अध्याय 3 तूफानी रात और विनाशकारी अंकुरण। जैक जब घर लौटा है तो उसके चाचा फलियों के बदले घोड़ा देने पर बहुत गुस्सा होते हैं और फलियों को फर्श पर फेंक देते हैं। उसी रात बाहर भयंकर बारिश और तूफान आता है। राजकुमारी इजाबेल, जो महल की बंदिशों से भागकर रास्ता भटक गई थी, संयोग से जैक की झोपड़ी में शरण लेती है। जैसे ही बारिश का पानी फर्श की दरार में गिरी एक फली को छूता है, एक भयानक धमाका होता है। एक विशालकाय हरी बेल जमीन से फटकर निकलती है। वह इतनी तेजी से बढ़ती है कि जैक की पूरी झोपड़ी को अपने साथ लेकर बादलों की ओर उड़ जाती है। जैक नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन इजाबेल झोपड़ी के साथ ऊपर गैंटुआ दिग्गजों की दुनिया में पहुंच जाती है। अध्याय 4 गैंटुआ का सफर और रॉड्रिक का षड्यंत्र। अगली सुबह राजा के रक्षक एलमोंट के नेतृत्व में एक बचाव दल उस बेल पर चढ़ने का फैसला करता है। जैक भी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उनके साथ जाता है।
जब वे बादलों के ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें एक ऐसी दुनिया मिलती है जो इंसानों के लिए नहीं बनी थी। विशाल पेड़, विशाल नदियां और हड्डियां। यहाँ रॉड्रिक अपनी असली चाल चलता है। उसके पास वह जादुई ताज है जिसे उसने राजा एरिक की कब्र खोदकर निकाला था। वह जानता है कि जो भी यह ताज पहनेगा, दिग्गज उसके गुलाम बन जाएंगे। वह चुपके से रक्षकों को मारना शुरू कर देता है ताकि कोई उसका सच न जान सके। अध्याय 5, दिग्गजों का आतंक और जैक की चतुराई। जैक और एलमोंट को पता चलता है कि दिग्गज असली हैं। दिग्गजों का नेता फालोन, जो 2 सिर वाला एक क्रूर राक्षस है, इंसानों की गंध पहचान लेता है। वह इजाबेल और एलमोंट को पकड़कर रसोई में ले जाता है जहां उन्हें पकाने की तैयारी होती है। जैक यहाँ अपनी बुद्धिमानी दिखाता है। वह एक छोटी मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके एक दिग्गज को परेशान करता है और चुपचाप इजाबेल को आजाद करा लेता है। वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन रॉड्रिक सामने आ जाता है। रॉड्रिक अपना ताज दिखाकर फालोन और उसकी पूरी सेना को घुटनों पर ले आता है। अब उसके पास एक ऐसी सेना है जो दुनिया को तबाह कर सकती है। अध्याय 6, नीचे की दुनिया पर हमला। जैक, इजाबेल और एलमोंट किसी तरह बेल के जरिए नीचे उतरने में कामयाब होते हैं। नीचे राजा अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए भारी मन से उस बेल को काटने का आदेश देते हैं ताकि दिग्गज नीचे न आ सकें। बेल गिर जाती है और रॉड्रिक ऊपर ही मारा जाता है, लेकिन जीत अभी दूर थी। फालोन को रॉड्रिक की लाश से वे जादुई फलियां मिल जाती हैं। वह उन्हें नीचे की झील में फेंक देता है। देखते ही देखते आसमान से जमीन तक कई विशाल बेलें नीचे गिरती हैं और सैकड़ों दिग्गज धरती पर उतर आते हैं। अध्याय 7, अंतिम महायुद्ध और जैक का उदय। दिग्गजों की सेना राजा के किले पर हमला बोल देती है। आग के गोले, विशाल पत्थर और दिग्गजों की ताकत के सामने इंसानी सेना हारने लगती है। फालोन महल के अंदर घुस जाता है और जैक व इजाबेल को कोने में घेर लेता है। ऐन वक्त पर जैक अपनी जेब में बची आखिरी जादुई फली को फालोन के मुंह में फेंक देता है। वह फली फालोन के पेट के अंदर ही एक विशाल पेड़ में बदल जाती है जिससे उसका शरीर फट जाता है। फालोन के गिरते ही उसके सिर से वह जादुई ताज लुढ़कर जैक के पास आ जाता है। जैक जैसे ही वह ताज अपने सिर पर रखता है, पूरी दिग्गज सेना शांत हो जाती है। वे जैक के सामने झुक जाते हैं। जैक उन्हें वापस बादलों के ऊपर जाने का आदेश देता है और हमेशा के लिए उस रास्ते को बंद कर देता है। अध्याय 8, एक नई किंवदंती। जैक को एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह और राजकुमारी इजाबेल शादी कर लेते हैं। कहानी का अंत हमें वर्तमान समय में ले आता है जहां दिखाया जाता है कि जैक और इजाबेल की यह कहानी सदियों तक सुनाई गई। वह जादुई ताज आज भी मौजूद है, लेकिन वह अब एक आधुनिक संग्रहालय में क्राउन जूल्स के रूप में रखा है जिसे दुनिया एक साधारण गहना समझती है।